बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर चुनाव आयोग ने 35 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का ऐलान किया है, जिससे न सिर्फ सूबे की सियासत गर्मा गई है, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता पर भी सवाल उठने लगे हैं। आयोग का कहना है कि ये कदम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत उठाया गया है, ताकि मृत, डुप्लीकेट और बाहर जा चुके मतदाताओं को हटाया जा सके। लेकिन विपक्ष इसे गरीब, दलित और प्रवासी तबके के अधिकारों पर हमला बता रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी ये बहस अब सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं, बल्कि विश्वास, विश्वसनीयता और वोटिंग अधिकारों की लड़ाई बन चुकी है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों प्रशासन ने ये कदम उठाया, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। दरअसल इस बार बिहार में SIR के जरिए मृत मतदाताओं, 2 बार रजिस्टर्ड नामों, स्थायी रूप से दूसरे राज्यों में बस चुके लोगों और फर्जी दस्तावेजों से बने वोटर ID को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। आयोग का दावा है कि इससे वोटर लिस्ट ज्यादा सटीक और पारदर्शी होगी, खासकर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले। इसके साथ ही आयोग ने ये साफ कर दिया है कि इस बार लगभग 35 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, यानी कुल मतदाताओं के लगभग 4.5% नाम अब अगले चुनाव में नहीं होंगे। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, जिस पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में पहले चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा डेटा की बात की जाए तो चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा डेटा के अनुसार 12.5 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम अभी वोटर लिस्ट में हैं। 17.5 लाख लोग बिहार छोड़कर स्थायी रूप से बाहर बस गए हैं और अब राज्य में वोट देने के पात्र नहीं हैं। वहीं करीब 5.5 लोग 2 बार पंजीकृत पाए गए हैं, यानी उनकी डुप्लीकेट एंट्री है। ऐसे में इन सब के आधार पर ही कुल 35.5 लाख नामों को लिस्ट से हटाया जा रहा है, जो न सिर्फ एक बड़ी संख्या है बल्कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाली भी हो सकती है। वहीं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये भी रहा कि विदेशी नागरिक भी मिले वोटर लिस्ट में। कुछ विदेशी नागरिक जैसे नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग भी वोटर लिस्ट में पंजीकृत पाए गए हैं। आयोग के मुताबिक इनकी जांच के लिए 1 से 30 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और गलत दस्तावेजों पर बने नामों को हटाया जाएगा। इससे ये साफ होता है कि अब तक वोटर लिस्ट की स्थिति कितनी गड़बड़ थी। वहीं अब विपक्षी पार्टियां इस प्रक्रिया को लेकर बेहद आक्रोशित हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 3000 से ज्यादा नाम कटते हैं तो इसका असर सीधे चुनाव परिणामों पर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रक्रिया गरीब, दलित और प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रही है, जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं होते। तेजस्वी यादव ने यह भी जोड़ा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 35 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर 8000 से भी कम वोटों का था। अगर इस बार 35 लाख नाम हटते हैं तो बहुत सी सीटों पर तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। चुनाव आयोग कहता है कि 80% से भी ज्यादा लोगों का हमने कर दिया है और यानी 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति का हो चुका है, यानी आप समझिए 5 में से 4 यानी 90% वो कह रहा है। अब ये सवाल अभी खड़ा इन्होंने किया कि जब बिहार की आबादी लगभग 4.5 करोड़ बाहर रहती है तो उनका कैसे किया? हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, क्या वो 4.5 करोड़ बिहारी बिहार आए? क्या साधन है? इतनी क्षमता रेलवे में है, हवाई जहाज में है, गाड़ियों में, बसों में आपको ऐसी दिखी है कहीं किसी भी जिला जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हो? कोविड के समय मात्र 40 लाख का जब स्पेशल सब कुछ चलाया गया था तब लोग दिखते थे कि आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे ने कानूनी रूप भी ले लिया है, जहां कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनकी मांग है कि SIR की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम बिना वजह न हटाया जाए। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि EC ने रखा अपना पक्ष। यह पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की जा रही है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि मृत व्यक्तियों, डुप्लीकेट और बाहर जा चुके लोगों के नाम हटाना जरूरी है, ताकि कोई गलत तरीके से वोट न डाल सके और चुनाव की पारदर्शिता बनी रहे।
आयोग ने ये भी कहा कि अब तक 6.6 करोड़ मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 88% है। शेष लोगों के पास 25 जुलाई तक फॉर्म जमा करने का समय है, जिसके बाद वोटर लिस्ट का मसौदा जारी किया जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद गांव से लेकर शहरों तक कई लोग अपने नाम को लेकर संशय में हैं। वहीं कुछ ने तो शिकायत भी की है कि उन्होंने फॉर्म जमा किया, फिर भी उन्हें नाम कटने का डर सता रहा है। इसमें खासकर प्रवासी मजदूर हैं जो लंबे समय से काम के सिलसिले में बाहर हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके नाम बिना सूचना के हटा ना दिए जाएं। बहरहाल बिहार में वोटर लिस्ट की ये सफाई प्रक्रिया निश्चित रूप से एक बड़ी प्रशासनिक कवायद है, जिसका मकसद मतदाता सूची को साफ सुथरा और सटीक बनाना है। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस प्रक्रिया की टाइमिंग, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्देश देता है और चुनाव आयोग किस तरह संतुलन बनाते हुए ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी योग्य नागरिक अपने वोटिंग अधिकार से वंचित न हो। बहरहाल बिहार की सियासत में ये मुद्दा आने वाले समय में और गहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।